Hello students, good morning all of you. How are you all? Hope all of you are keeping well, you are at your home and you are safe. Now let's start the class. This is Akshay sir with you, your SST teacher, and as we have discussed in the previous class, so many things from history's first chapter. How, when and where. This is what we are studying in these days. History के first chapter में से many things we have discussed. And today's class we need to begin from sources of modern Indian history. Hope you remember it. Sources of modern Indian history. यहाँ से जो है आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है. But before we start the class from here, let me remind you some of the previous topic which we have discussed in the previous videos. As we know that we are studying and discussing about the major developments. As you can see here, while India was under colonial rule, what were the major developments? Political developments already we have discussed, and then the economic changes also we have gone through it. Then social changes and Indian nationalism, and after that we have come up and we reached up to sources of modern Indian history. अब जो है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है हमारे पास है, एंड आई होप इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग रिटन रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस. दीज इंक्लूड बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस. अब मॉडर्न पीरियड में इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है, जो थिंग्स जो है या फिर जो चीज़ें जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा रखी गई थी, जो प्रिजर्व करके रखी गई थी, जो सेक्योर करके सेफ्टी से रखी गई थी, दैट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फॉर दिस प्रेजेंटली. अब तक या फिर इस टाइम पे जो है जो रखी गई जो रिकॉर्ड जो उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और दैट कैन बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल सच एस रिकॉर्ड सच थिंग्स इंक्लूडिंग रिटन रिकॉर्ड्स, जो लिखी गई जो रिकॉर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे जो है दो चीज़ें इंक्लूडेड है, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इनिशियल ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फैक्ट, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा दैट इज नॉन एज नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव. इसको दो भागों में बांटा है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस के रूप में. सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस और व्हाट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस. वी आर स्टडिंग दिस वन. Administrative sources. Administrative sources are written records of the British in India prepared by administrators, officials and historians appointed by the colonial government. अब एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस क्या होते हैं? इट इज़ नॉन एज रिटन रिकॉर्ड्स, जो लिखी गई जो रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोगों का इन इंडिया, अपने इंडिया में, और विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिसर्स और हिस्टोरियंस. ऑफिशियल्स, हिस्टोरियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे इनको अपॉइंट किया गया था, इनके द्वारा तैयार की गई ये चीज़ें होती है. एंड दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेस एंड मैपिंग. और ये कौन कौन से होते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेस एंड मैपिंग. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं सर्वे करना, जो सर्वे होते हैं, और जो मैप वगैरह के जो कार्य जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस के अंडर में हम देखते हैं. सो लेट्स डिस्कस नाउ वन बाई वन. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करें, व्हाट इज़ नॉन एज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और व्हाट कम्स अंडर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट source, as the British believed that every instruction, plan, policy and decision had to be written and recorded for clarity and as ready reference for quoting in case of a dispute. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वो काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट देते थे, एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में मानते थे. और व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड, ब्रिटिश ये विश्वास करते थे कि एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन, जो भी लिखा जाना है और जो रिकॉर्डेड क्लैरिटी के रूप में रखना है, दैट इट कैन बी रेडी रेफरेंस फॉर क्वेटिंग इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट. किसी भी प्रकार कोई वाद विवाद डिस्प्यूट में जो है आगे के काम में जो रेडी हो सके, रह सके, एक रेफरेंस और एक क्वेटिंग के रूप में इन केस ऑफ डिस्प्यूट.
कि जैसे मानो ब्रिटिश की लिखी हुई चीज़ें जैसे पुरानी पास्ट के बारे में हम जानते हैं, जैसे अब के टाइम पे काम में लेना है तो हाउ इट कैन बी यूज़फुल एज ऑफ नाउ, अब के टाइम पे कैसे इसको यूज़फुल वो काम में ले सकते हैं फॉर दीज थिंग्स और फॉर द रीज़न ऑफ दिस इज़ हाउ दे यूज टू कीप इट सेफ्टी एंड सिक्योर. There are about 300 collections and over 3,000 smaller deposits of private papers relating mainly to the experiences of the British in India. देखो 300 कलेक्शंस थे, 3,000 स्मॉलर डिपॉजिट्स ऑफ प्राइवेट पेपर्स थे विच इज़ रिलेटेड मेनली टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. जो ब्रिटिश का इंडिया में रहकर जो एक्सपीरियंस किया था वो जो है वहाँ पे रिलेटेड किया गया था. द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एन अर्चीव. अब इस प्रकार के जो कलेक्ट किया गया डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, अर्चीव कहते हैं. आई थिंक यू नो इट वेरी वेल. अर्चीव जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, आप जानते हो अर्चीव क्या होता है. आप व्हाट्सएप वगैरह में भी यूज़ करते हो, फ़ोन पे. दैट इज देयर ए ऑप्शन कम्स अर्चीव, जिसमें आप कलेक्टेड की गई चीज़ें या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आप वहाँ पे छुपा सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो. दैट इज नॉन एज अर्चीव. रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय द ब्रिटिश. अब इस प्रकार की जो रिकॉर्ड्स रूम्स जो थे जो अटैच की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो सेटअप किया गया था, वहाँ पे जो एक अर्चीव के रूप में डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो है सिक्योर करके सेफ्टी करके रखते थे संभाल के. अर्चीव्स एंड म्यूजियम्स ऑल्सो प्रिजर्व रिकॉर्ड्स. अर्चीव्स और म्यूजियम जो है दोनों क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं. प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना. एक तो ये अर्चीव हो गया और ये जो है म्यूज़ियम हो गया. इसके नीचे देखो आप देख पा रहे हो, ये म्यूज़ियम हो गया और ये अर्चीव. अर्चीव जैसे आप समझिए, और म्यूज़ियम क्या है, संग्रहालय होता है जहाँ पे पुरानी जो हिस्टोरिकल थिंग्स और जो चीज़ें जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन अर्ली 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रेड एट द अर्चीव. 19th सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन जो 19th सेंचुरी के जो लेटर्स और मेमोज जो है जो लिखे गए थे, और व्हाट हैपन्स लेटर्स और मेमोज जो इट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो स्टिल दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी रेड एट द अर्चीव. अर्चीव में इसको संभाल के रखते हैं और अभी भी जो है अर्चीव अगर हम खोलेंगे तो इस सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं. Like calligraphists carefully copied out these documents and with the spread of printing several copies were printed and handed over to each government department. अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ों को जो कॉपी की गई थी, हर एक कॉपी इसकी निकाली गई थी. एंड इट हैज़ बीन स्प्रेड एवरीवेयर, हर एक जगह इसको स्प्रेड कर दिया गया था, फैला दिया गया था. एंड सेवरल कॉपीज़ वर प्रिंटेड, बहुत सारी कॉपियाँ प्रिंट कर दी गई थी और उसके प्रिंटेड कॉपी को जो है हैंडेड ओवर किया गया था ईच गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट. हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है हर एक कॉपियाँ पहुँचाई गई थी. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. इस प्रकार के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं कैसे इसको सिक्योर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं और क्यों रखते हैं, ये हमने देखा. नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट वी हैव सर्वेस एंड मैपिंग. अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला सर्वेस और जो मैपिंग जो अंडरलाइन किया है मैंने. फॉर दैट वी हैव दिस साइड नाउ. सर्वेस एंड मैपिंग में लेट्स सी. द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड. ब्रिटिश क्या विश्वास करते थे सर्वे और मैपिंग में, कि एक कंट्री को जो है एक कंट्री को इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड बनने के लिए इससे पहले इस कंट्री के बारे में पूरी तरीके से जानना जरूरी है. सो दे कंडक्टेड सर्वेस एंड मेड मेप्स फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. इसलिए जब वो भारत में आए थे इंडिया में, व्हेन दे केम टू इंडिया दे स्टार्टेड टेकिंग द सर्वेस ऑफ ऑल द कंट्री साइड. पूरे कंट्री साइड में जो सर्वे लेने लग गए थे, एक सर्वे लेना कंडक्ट किया था और मैप बनाया था, क्योंकि देश के बारे में जानने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए. और जो इन्होंने इस काम को करते करते आगे गए थे. दिस इज़ हाउ दे हैव मेड सच एस मैप्स एंड दे कंडक्टेड फॉर सर्वे ऑल्सो. Now second point, this one, the survey of India was set up at Dehradun which made detailed maps of towns, village, mountains and coast. अब सर्वे जो है इंडिया का सेटअप कहाँ किया गया था, देहरादून. देहरादून, वेयर इज देहरादून, इट इज़ इन उत्तराखंड. विच मेड डिटेल्ड मेप्स ऑफ टाउन्स. और देहरादून का जो है
टाउन्स, विलेज और माउंटेन्स और कोस्ट, जो तटीय एरिया होते हैं, कोस्ट, वहाँ का जो है डिटेल में जो उन्होंने एक मैप बनाया था। दे मेड अ मैप। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, द मैप ऑफ द हैदराबाद रीजन वॉज मेड बाई डॉक्टर H.W. वॉयसी इन 1821। ये आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज यू कैन कीप इट इन योर माइंड। ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है आप अंडरलाइन कर देना। जो मैंने अंडरलाइन किया है आप इसको नोटिस कर लीजिए। द मैप ऑफ द हैदराबाद, हैदराबाद के रीजन का जो मैप जो है कैसा बनाया था उन्होंने, इट वॉज मेड बाई डॉक्टर H.W. वॉयसी इन 1821। 1821 में डॉक्टर H.W. वॉयसी के द्वारा हैदराबाद रीजन का मैप बनाया गया था। एंड इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया। फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप जो इंडिया में बनाया गया था। यू कैन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये वाला जो लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो अपने बुक पे। नेक्स्ट, द मैप्स ऑफ द colonial period help us know about the rural and urban patterns of settlements and how they have changed over a period of time। अब कॉलोनियल पीरियड का मैप हमें क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि ये जानने के लिए कि अबाउट द रूरल और अर्बन पैटर्न्स, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग और अर्बन पैटर्न्स, जैसे कि गांव इलाकों में, जो शहरीकरण के इलाकों में, वो पैटर्न सेटलमेंट्स और कैसे होना है और किस प्रकार के जो चेंजेस वहाँ पे जो थे, और वो व्हाट आर द चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में किस किस प्रकार का सेटल किया गया था, जो चेंजेस हुए थे। नाउ दिस वन, इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century। Census operations were held every 10 years to prepare detailed records of the number of people in India। हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब विलेजेस में क्या होता है, जो रेवेन्यू सर्विस, जो राजस्व करने वाले, जैसे अगर आप RI ऑफिस जाओगे पटवारी के मामले में, जैसे इफ़ यू नो इट, वहाँ पे एक RI होता है, मीन्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर। सो हियर व्हाट इन विलेज, विलेजों में क्या होता है, रेवेन्यू सर्विस वर कंडक्टेड, रेवेन्यू का जो है सर्वे करना जगह का जो है कंडक्ट कर दिया गया था फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, 19th century के एंड तक। एंड सेंसस ऑपरेशंस आल्सो वर हेल्ड एवरी 10 years। हर एक 10 साल बाद जो है सेंसस जनगणना भी जो है तैयार की, सेंसस ऑपरेशन भी जो है तैयार किया गया था। एंड दैट वाज प्रिपेयर टू डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया में लोगों की संख्याओं का रिकॉर्ड का डिटेल बनाने के लिए और डिटेल लेने के लिए। और आज भी जो है एवरी 10 years वी हैव सेंसस इन आवर कंट्री। आज भी जो हमारे कंट्री में जो है सेंसस होता है हर एक 10 साल बाद। नाउ मूव टू अनदर पेज। सी दिस इज ए पिक्चर हियर, द ब्रिटिश कलेक्टेड, वी आर डिस्कसिंग दिस वन, दिस पिक्चर, द ब्रिटिश कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ये जो है फ्लोरा एंड फौना का एक पिक्चर ब्रिटिश लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने एक आर्टिस्ट को कहा था इस प्रकार के and after collecting this picture they have told an artist to make a sketches and depict it them। एक स्केचेस बनाकर उसको डेपिक्ट करने के लिए जो है ब्रिटिश लोगों ने एक आर्टिस्ट को कहा था। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जो हमने ये देखा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस यहाँ से लेकर जो है हमने ये आगे भी देखा था, ये यहाँ तक जो है ख़त्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। नाउ वी हैव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, वी आर गोइंग टू बिगन दिस वन नाउ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस में क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आर प्रिंटेड बुक्स, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, लेटर्स, पैम्पलेट्स, फिल्म, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, देन आर्टिफैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये अभी जो कुछ भी नाम बोला मैंने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो है क्या, ये नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो है कहलाते हैं और इसके अंतर्गत में ये आते हैं। बट वेयर एज वी सीन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आते हैं, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स आते हैं, जो लिखी गई जो रिटर्न रिकॉर्ड्स जिसे अर्चिव में, डॉक्यूमेंट में छुपा सकते हैं, तो वो सब क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज थे। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मैंने इसको उसमें बंद किया ब्रैकेट में, वो आप देख सकते हैं, दीज आर द थिंग्स नॉन एज नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज कहलाते हैं।
जिसमें प्रिंटेड बुक्स आते हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर्स, पैम्पलेट्स, फोटोग्राफ्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, इस प्रकार की चीज़ें जो है आते हैं। तो लेट्स डिस्कस नाउ वन बाय वन। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट प्रिंटेड बुक्स। ये वाला जो है प्रिंटेड बुक्स हम बात करने जा रहे हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, मोर बुक्स वर प्रोड्यूस्ड एंड वर इजीली अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल। देखो, वी इंट्रोड्यूस इट द प्रिंटिंग प्रेस के टाइम पे, उस टाइम देर वर बहुत सारे बुक्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हुई थी, प्रिंटेड की गई थी और इजीली वो जो लोगों, कॉमन लोगों के पास अवेलेबल भी थी। एंड द कलेक्शंस ऑफ द स्पीचेस डिलीवर्ड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस और द 100 वॉल्यूम्स ऑफ गांधीजी's collected works are extremely important as they place the past events in correct perspective। और जो कलेक्शंस किस किस के थे, कलेक्शंस ऑफ स्पीच जो डिलीवर्ड किया गया था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और 100 वॉल्यूम्स के गांधी जी के कलेक्टेड की गई कार्य से, महात्मा गांधी ने जो भी कार्य किए थे, जो वाट आर द वर्क विच ही हैज़ डन, गांधी जी, दैट ऑल्सो वर कलेक्टेड। और जो 100 वॉल्यूम आप जानते हो, ये वाला जो है वॉल्यूम है, एक बुक का अलग अलग भाग होना, जैसे कि वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, जैसे हम वॉल्यूम कहते हैं, तो 100 वॉल्यूम में ये आया था। एंड दीज आर थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज दे प्लेस द पास्ट इवेंट्स। तो इस प्रकार की चीज़ें जो काफ़ी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दी जाती है व्हेन दे लुक एट एंड करेक्ट एट इन द इवेंट्स इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। जब पुरानी जगह इवेंट्स में जाके इसको जो करेक्टली तौर पर जो उस दृष्टिकोण से देखते हैं, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण होता है। सेकंड पॉइंट, दादा भाई नारोजी's बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अटैक्ड। दादा भाई नारोजी's बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया attacked the British government's economic policies and is known as important source for the economic history of this period। दादा भाई नारोजी का जो बुक जो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो अटैक किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को, एंड इज नोन एज इम्पोर्टेंट सोर्स इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स जो है जाना जाता था फॉर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द दैट पीरियड, मतलब जो उस पीरियड के टाइम पे जो ये जाना जाता था। Then Sarat Chandra Chatterjee and Munshi Premchand wrote about the peasants and the downtrodden। अब जो है ये शरत चंद्र चटर्जी और मुंशी प्रेमचंद जो हैं, उन्होंने क्या लिखा था, दे हैव रिटन अबाउट पीजेंट, जो फार्मर्स होते हैं, डाउन ट्रोडन होते हैं, उनके बारे में जो है उन्होंने बुक को लिखा था। क्योंकि फार्मर्स ब्रिटिश के टाइम पे थे, उन्होंने किस प्रकार से सफ़र किया था, स्ट्रगल किया था, दुख उठाए थे, हियर इट इज़ रिटन। देन वी हैव नेक्स्ट, we are studying this one. These books helped in the spread of the nationalist spirit among the masses. Government records, on the other hand, spoke only of the administrative measures taken during this period, suggesting what the British wished to preserve for the prosperity. So these are the books which helped in the spread of the nationalist spirit। ये जो बुक्स जो थे, जो नेशनल स्पिरिट जो लोगों के मध्य में एक मैसेज बन गई थी, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ स्पोक ओनली ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन ड्यूरिंग द पीरियड। उस टाइम पे जो कुछ भी जो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की गई थी और जो लिया गया था उनके टाइम पे, सजेस्टिंग व्हाट द ब्रिटिश विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, जो पोस्टरिटी के लिए जो ब्रिटिश क्या प्रिजर्व करने का जो विश चाहते थे, उनके बारे में जो इन सब बुक्स में हम पढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सॉ अबाउट प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स के अंडर में देखा था कि ये क्या क्या काम में जो लिए जाते थे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर हेडिंग। आफ्टर प्रिंटेड बुक्स वी हैव बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। आप यहाँ पे जो इंडियन होम रूल विच इज़ रिटन बाई M.K. गांधी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक इंडियन होम रूल, ये जो बुक आप देख पा रहे हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिंद स्वराज बाई M.K. गांधी। ये जो फर्स्ट एडिशन था इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऑफ हिंद स्वराज बाई M.K. गांधी के द्वारा जो लिखी गई जो बुक थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, ये क्या होते हैं। अ नंबर ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन बाई पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड।
बहुत सारी जो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज जो है उन टाइम पे लिखी गई थी लोगों के द्वारा। सेकंड पॉइंट, अमंग दीज राइटर्स there were many talented women who criticized the social differences between men and women. One of the most important writers of this period was Tarabai Shinde, who wrote स्त्री पुरुष तुलना। देखो, उनमें से बहुत सारे राइटर्स थे और बहुत कुछ लिखा था, बट वेर एस वी सी सम ऑफ द टैलेंटेड वुमेन, कुछ टैलेंटेड कुछ वुमेन जो थी, स्त्रियाँ, हु क्रिटिसाइज, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया सोशल डिफरेंसेस को लेकर, और दैट इज़ अबाउट बिटवीन मेन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट राइटर्स जो था ऑफ दैट पीरियड, उस टाइम का, वो जो थे ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो एक राइटर थी, हु रॉट, जिन्होंने क्या लिखा था, स्त्री पुरुष से तुलना, स्त्री पुरुष से तुलना का एक जो बुक लिखा था उन्होंने। सो दीज आर द बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। मोर ओवर लेट मी टेल यू, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बायोग्राफीज क्या होते हैं और ऑटोबायोग्राफीज क्या होते हैं। बायोग्राफी जो है वो खुद लिखते हैं, और ऑटोबायोग्राफी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखवाते हैं, दैट इज नॉन एज बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। दीज आर द डिफरेंसेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ। ये वाला कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू बिगन दिस वन। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स एंड pamphlets. A large number of newspapers, magazines and pamphlets were also printed throughout India. उस टाइम पे बड़ी संख्या में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स और ये सब चीज़ें जो है पूरे इंडिया में जो प्रिंटेड की गई थी। सो थ्रू आउट इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस बिकॉज दे इंक्लूड एडिटोरियल्स, कार्टून्स, न्यूज़ एंड लेटर्स विच थ्रो लाइट ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी, जिनमें से अलग अलग भाषाओं में लिखा था और जिनमें से अधिकतर क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, इंक्लूडिंग एडिटोरियल्स थे, कार्टून्स थे, न्यूज़ थे, लेटर्स थे, और एवरीवेयर इट्स अ लाइट ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव, समाज का हर एक दृष्टिकोण से अलग अलग विचार के रूप में लिखी गई चीज़ें थी। अमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, मिरत अल अकबर इन पर्सियन वॉज पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन रॉय एंड बाल गंगाधर तिलक प्रिंटेड बाई केसरी इन मराठी। अब इनके द्वारा जो है एक बुक जो था अर्लीस्ट न्यूज़पेपर में, मिरर अल अकबर, जो पर्सियन में था, एंड दैट वाज पब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, राजा राम मोहन रॉय एंड बाल गंगाधर तिलक, एंड वाज ऑल्सो प्रिंटेड द केसरी। केसरी जो है ये प्रिंटेड की गई थी, दैट वाज इन मराठी। ये जो है मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को देख के समझ सकते हो आप। एन ओल्ड कॉपी ऑफ द केसरी, दिस इज नॉन एज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म्स। अब पैम्पलेट्स के बाद नेक्स्ट जो है हमारा फिल्म्स है। फिल्म आप जानते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप में से बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा। डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म help in the study of this period. Watching these films leaves a lasting impression as though we are seeing these events with our own eyes. डॉक्यूमेंट्री और जो फीचर जो है फिल्म में काफ़ी हेल्प थी स्टडी ऑफ दिस पीरियड, उस टाइम स्टडी के पीरियड में। वाचिंग दिस फिल्म्स, इस फिल्म को वॉच करते हुए, लीव्स लास्टिंग इम्प्रेशन, जैसे कि कुछ एक बड़ा लंबा से एक इम्प्रेशन जो छोड़ कर जाना, एज दो वी आर सीइंग दीज इवेंट्स विद आवर ओन आइज, जैसे कि हम सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। नेक्स्ट, सर रिचर्ड देन अटेनवर्ड्स फिल्म्स गांधी includes an actual news reel of गांधी जी विजिट टू मैनचेस्टर। अब गांधी जी का मैनचेस्टर में विजिट के बारे में जो है एक सर रिचर्ड ये अटेनवर्ड्स जो है एक फिल्म में हम देखते हैं जिसमें ये गांधी जी के बारे में न्यूज़ रील को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अनदर फिल्म that is known as Achut Kanya, a love story of an untouchable girl and a Brahmin boy was a commercial success. अछूत कन्या एक लव स्टोरी मूवी थी, फिल्म थी, जिनमें एक अनटचेबल लड़की थी और एक ब्राह्मण बॉय था। तो इन दोनों का बहुत ही एक लव स्टोरी एक मूवी थी, फिल्म थी, और दैट इज वेन फॉर ए कॉमर्शियल सक्सेस, काफ़ी सक्सेस रही। फिल्म लाइक दन पैदर पांचली बाई सत्यजीत रॉय प्रेजेंट ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बंगाल फैमिन एंड रूरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और एक जो फिल्म जो थी जैसे कि पथेर पंचली, जो सत्यजीत रॉय के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, एक रियलिस्टिक पिक्चर थी बंगाल के फैमिन में अकाल पड़ गए थे और रूरल लाइफ को लेकर कॉलोनियल पीरियड में हाउ द
rural peoples or the people who were living in the rural areas, how they were suffering under colonial period, इन सब चीज़ों को वहाँ पे पिक्चराइज किया गया था. And many such films are stored with the Films Division, a unit under the Ministry of Information and Broadcasting Government of India. बहुत सारे ऐसे फिल्म्स थे जो फिल्म डिवीज़न और जो यूनिट जो थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रखे गए थे, विच इज़ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन आफ्टर फिल्म्स वी हैव फोटोग्राफ्स, पेंटिंग एंड देन आर्टफैक्ट्स. अब फोटोग्राफ, इन सब चीज़ों के बारे में लेट्स सी नाउ. फोटोग्राफी ए न्यू एंड वैल्यूएबल मीडियम ऑफ आर्ट कैप्चर्स हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर पोस्टेरिटी एंड फैसिलिटेट्स अ नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. फोटोग्राफी का जो ये काम बता रखा है, इट्स अ वैल्यूएबल मीडियम ऑफ आर्ट जो है माना जाता था, काफ़ी एक मूल्य प्रकार की कला मानी जाती है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, फोटोग्राफी में इट कैप्चर्स हिस्टोरिकल मोमेंट्स फॉर पोस्टेरिटी. पोस्टेरिटी के लिए जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो एक मोमेंट का एक पिक्चर जो है लेते थे. एंड फैसिलिटेट्स टू नियर परफेक्ट हिस्टोरियंस हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. इसके जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो इसको परफेक्टली तौर पर, जो हिस्टोरिकली तौर पर इसको कर देते थे. सेकंड पॉइंट वी हैव वेरियस स्टैच्यूज, रेयर पेंटिंग्स, कॉइन्स एंड आर्टफैक्ट्स थ्रो लाइट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी. और अलग अलग प्रकार के स्टैच्यूज थे. स्टैच्यूज मतलब मूर्तियाँ, कुछ ऐसे रेयर पेंटिंग्स थे, कम पेंटिंग्स थे, कॉइन, आर्टफैक्ट थे, और सच एस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, कल्चरल एंड ऑल्सो इकोनॉमी. दिस शो नेशनल लीडर्स एंड ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़. उन्होंने क्या देखा था और क्या दर्शाते हैं ये, एक नेशनल लीडर्स और ग्रेट हिस्टोरिकल के पर्सनैलिटीज़ को. फॉर एग्जांपल, पेंटिंग ऑफ भारत माता इन डिफरेंट स्टाइल रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट. इंडियन नेशनलिस्ट को दर्शाने के लिए क्या है कि भारत माता का एक पेंटिंग एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझा रखा है, विच हैज़ बिन पिक्चराइज्ड और विच हैज़ बिन डेकोरेटेड और डिजाइंड बाई ए डिफरेंट स्टाइल विच रिफ्लेक्ट्स ए प्रोग्रेसिव एटीट्यूड. जिसमें एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड और एक इस प्रकार का रिफ्लेक्शन आता है भारत माता, जैसे तस्वीरों में भी हम जानते हैं. और देखो अनदर, ये जो है अ पोस्टर ऑफ द फिल्म अछूत कन्या. दिस मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज दैट केम इनटू एक्सेशन इन 1934. जैसे ये अछूत कन्या जो मूवी मैंने बता दिया था, ये एक ब्राह्मण बॉय और एक अनटचेबल गर्ल की लव स्टोरी कहानी थी और काफ़ी मशहूर रही. हिंदी में भी अब लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो, ये अछूत कन्या है. और ये जो स्टोरी काफ़ी चली थी मूवी, जैसे कहाँ पर, स्टूडियो जैसे बॉम्बे टॉकीज में. और देन लेटर ऑन इट केम इनटू एक्सिस्टेंस 1934 में जो ये अस्तित्व में आया था. देन ये भारत माता, ये जो पेंटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देख पा रहे हो, ये जो पेंटिंग जो है जो हम बात कर रहे थे, किस प्रकार से जो है इसको पिक्चराइज किया गया है यहाँ पे. भारत माता भाई अवनींद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ द पेंटर्स हु एस्टेब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो ये पेंट किया था बंगाल का जो था भारत माता का. ये आपको सच पता भी होगा ये कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया था. एंड दिस स्कूल रिजेक्टेड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस इंडिजीनियस आर्ट स्टाइल्स ऑफ इंडिया. जिसकी वजह से उनको ये स्कूल भी रिजेक्ट कर दी गई थी, यूरोपियन स्टाइल और पेंटिंग को. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. वी आर इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर नाउ. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या होते हैं? मेनी बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर स्टिल स्टैंडिंग थ्रू आउट द कंट्री. इंडिया गेट सच एस पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन एंड बिरला हाउस इन दिल्ली, वेयर महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड आर सम फेमस एग्जाम्पल्स. ये हिस्टोरिकल कुछ बिल्डिंग्स हैं आज भी हैं, जैसे कि ये आपके राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट हो गया, और पार्लियामेंट हाउस हो गया, बिरला हाउस इन दिल्ली, और महात्मा गांधी का जो असैसिनेटेड किया गया था, या कुछ और फेमस एग्जाम्पल हैं. देन दीज बिल्डिंग्स वेयर टेस्टिमनी टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड के लिए जो है ये कुछ बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इमारत जो है एक टेस्टिमनी, एक गवाही देते हैं इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, राजनीतिक डेवलपमेंट या विकास के लिए एक गवाही बनकर देते. जैसे कि राष्ट्रपति भवन को अगर हम देखें, ये उनका बनाया गया था, लेकिन आज भी जो है एक हमारे लिए एक विटनेस, एक टेस्टिमनी के रूप में है. और ये पॉलिटिकल लोग ही आज यूज़ कर रहे हैं इसको, राष्ट्रपति भवन.
They also echo major trends in architecture. For example, Lutyens Delhi, an area named after its British architect. जो ये एडविन ल्यूटाइंस जो था, एक इको मेजर ट्रेंड्स एक आर्किटेक्चर एक एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और ल्यूटाइंस डिज़ाइंड अ नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस पीरियड में उन्होंने जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स को जो है फेमस बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था। लेट्स सी ओरल हिस्ट्री, इट विल बी द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। Stories told us by our elders who witnessed the freedom movement firsthand also gave us a true picture of the colonial period. ओरल हिस्ट्री, एक ओरल हिस्ट्री क्या कहती है? स्टोरीज जो हमें एल्डर के द्वारा बताई जाती है, बड़ों के द्वारा कहानियाँ बताई जाती है, जो हमें ये विटनेस देती है। फ्रीडम मूवमेंट फर्स्ट हैंड, सबसे पहले हमारे पास आज़ादी का आंदोलन पहले होना चाहिए फर्स्ट हैंड। ऑल्सो गिव अस ए ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, और साथ ही साथ ये कॉलोनियल पीरियड की एक ट्रू पिक्चर, एक सही पिक्चर को हमारे सामने रखती है। राष्ट्रपति भवन का ये पिक्चर है, आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। एंड दिस इज़ हाउ योर चैप्टर एंड्स। Hope all of you have understood it very well. Now read the chapter carefully. You can go through once again. You can go through the chapter carefully, read it well, understand it, and watch the video also carefully and try to understand some of the important topics which we have discussed in this class. Hope all of you are enjoying this class. Okay, thank you very much. Thank you all. Okay, bye. Take care.